अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन को देख के लोगों के माइंड पे एक क्वेश्चन सवार है कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और अगर ये डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या करेंगे वो लोग जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होने जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो या किसी और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो। उसके अलावा वो लोग जिनके पास कैश है और वो ये चाह रहे हैं कि हमारा ये कैश सेव हो जाए, वो या तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या वो ऐसा बेस्ट ऑप्शन देखना चाह रहे हैं अगर लेट से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो उनका जो पैसा है वो सेव रहे। और थर्ड नंबर के ऊपर वो लोग आते हैं कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि उन्हें स्विच करना चाहिए किसी और इन्वेस्टमेंट पे, इसी को रहने देना चाहिए या क्या करना चाहिए। और नंबर 4 के ऊपर आम आदमी जिसका इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने बजट को लेके बहुत परेशान है क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं और उसको आगे और मुश्किल लग रहा है कि आगे वो अपनी फैमिली का और अपना बजट किस तरह से मैनेज करेगा। इन कंसर्न्स को लेके लोगों को क्या करना चाहिए, वो बात करने से पहले मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में ये बता दूं कि अगर कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट करती है तो क्या ये एंड ऑफ वर्ल्ड होता है, मतलब ये कितना रिस्की है एक इन्वेस्टर के लिए, एक आम आदमी के लिए या ओवरऑल कंट्री के लिए। क्या एंड ऑफ वर्ल्ड है, इससे आगे दुनिया नहीं है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या आगे इसमें रिकवरी भी है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि लेट से आपने एक बैंक से लोन लिया हुआ है और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, आप लोन पे करने के काबिल नहीं रहते और आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कहते हैं कि मैं इस मंथ या अगले 1 या 2 महीने में इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकूंगा, तो उसके लिए आप मेरी अरेंजमेंट करें। पाकिस्तान में क्योंकि लोन लेना इतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में लोग अक्सर लोन लेके अपने घर बनाते हैं या बाकी मामलात करते हैं। और लेट से अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं और आप अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सक रहे कुछ महीनों के लिए, तो आप बैंक को बताते हैं कि मैं इस महीने या अगले 1-2 महीने अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, तो बैंक कहेगा इसको रीशेड्यूल कर देते हैं। उसके बदले में ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि बैंक के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, रीनेगोशिएट करता है आपको, या फिर ये करता है कि लेट से 2 महीने बाद अगर आप पे करेंगे तो जो आप तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें वही जो 2 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं उसकी अमाउंट ऐड करके उसको ज़्यादा कर देता है, या क्या करता है, ये टोटली डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। लेकिन क्योंकि बैंक बिजनेस कर रहा है तो बैंक ने कुछ ना कुछ आपके ऊपर डालना है। और एक चीज़ ये लाजमी हो जाएगी कि जब आप पे करने के काबिल हो जाएं तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउन हो जाएगी। मतलब आपकी स्कोरिंग नेक्स्ट टाइम अगर आप लोन लेने जाएंगे तो ये चीज़ आपकी हिस्ट्री में आएगी। लेकिन अगर आप 2 महीने या 3 महीने के बाद भी पे करने के काबिल नहीं होते तो फिर बैंक ये करेगा कि आपको नोटिस भेजेगा कि अपनी ये अमाउंट आपकी ड्यू है, आप पे करें। और फिर वो एक नोटिस आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर बैंक क्या करेगा कि आपके एसेट्स वगैरह को देखेगा, उनको वो कोर्ट के थ्रू केस करके आपके एसेट्स सेल करके तो अपना पैसा रिकवर करेगा। और इसी तरह अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट करती है तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली कंट्रीज़ जो है वो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं होती और शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है, तो वो किसी फॉरेन कंट्री से डेट लेती हैं या अपने किसी दोस्त मुल्क से, IMF से। तो अगर कोई कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करती है और वो पे नहीं कर सकती अपने इंस्टॉलमेंट्स, तो वो इसी तरह लेट से पाकिस्तान अगर इंस्टॉलमेंट्स पे करने के काबिल नहीं है तो पाकिस्तान ने ज़्यादातर फंड्स जो है वो IMF से लिए हुए हैं या फिर कुछ दोस्त मुल्क से लिए हुए हैं जो कि वो पैसे यूज़ नहीं कर सकते, वो जस्ट रिज़र्व के लिए रख सकते हैं। तो इसी तरह लेट से अगर एक कंट्री पे नहीं कर सकती तो वो अपनी क्रेडिट एजेंसी के पास जाएगी कि मैं ये इंस्टॉलमेंट्स नेक्स्ट 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं पे कर सकता। तो क्या होगा कि आगे से वो क्रेडिट एजेंसी जो है वो ये करेगी कि आपके साथ रीनेगोशिएट करेगी, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स को ज़्यादा कर सकती है बैकलॉग कवर करने के लिए। लेकिन ये है कि उसमें एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ ये होगी कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंटरनेशनली वो डाउन हो जाती है और नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से क्रेडिट मांगने जाते हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम होती है। और इसी तरह फिर लेट से आपने 2 महीने का टाइम दिया या 3 महीने का, उसमें भी आप पे करने के काबिल नहीं हैं, तो फिर क्या होगा कि एक टाइम ऐसा होगा कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे।
तो डिफ़ॉल्ट करने के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो पैसा आता है जिससे लोगों के काम होते हैं, डेवलपमेंट वर्क होता है, वो रुक जाता है, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश करती है। उसके बाद जो इंपोर्ट मटेरियल होता है या जो फूड आइटम्स होती हैं जो कि इंपोर्ट होती हैं वो आप नहीं मंगवा सकते डॉलर की शॉर्टेज की वजह से, और हर चीज़ की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। इसमें लोकल आइटम्स की प्राइसेस भी ऊपर जाने के चांसेस इसलिए होते हैं कि उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो आपकी क्रैश करती है। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और इसी तरह आपके जो इंपोर्ट के अगेंस्ट एलसीज होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं और इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज जो है वो आपको लिफ्ट नहीं कराती, और डॉलर की शॉर्टेज होती है, फिर लेबर क्राइसिस होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो शट डाउन होते हैं क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते। डॉलर का रेट जो है वो ऊपर जा सकता है, बल्कि डेफिनेटली ऊपर जाता है। ऑब्वियसली अगर डॉलर का रेट लेट से 200 प्लस आजकल चल रहा है तो ये 300 को भी क्रॉस कर सकता है, बिटवीन 300 to 400 ये जा सकता है। लेकिन ये तो हुई नेगेटिव चीज़ें। अगर हम पॉजिटिव साइड की तरफ देखें तो लेट से अगर एक कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो वो कम बैक तकरीबन कोई 2 साल से ज़्यादा के अरसे में उससे अपने वापस ट्रैक पे आने के लिए 2 साल से ज़्यादा का अरसा लगता है, लेकिन ये वाला दाग धुलने में उसे तकरीबन 5-7 साल से ज़्यादा का अरसा या तकरीबन इतना अरसा लग जाता है। उसमें फिर ये होता है कि आप वापस ट्रैक के ऊपर आते हैं अगर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपनी ठीक कर लेती है। क्या होता है कि वापस इकोनॉमी ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है, अच्छे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, तो फिर इंटरनेशनली आपकी एक रेपुटेशन बहाल होने में जो दूसरी क्रेडिट एजेंसीज हैं या ओवरऑल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ देखें तो ये तकरीबन 1939 के बाद 140 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो डिफ़ॉल्ट किया है इन्होंने, और वो वापस अपने ट्रैक के ऊपर आ गई हैं कुछ ही टाइम में। और रिसेंटली अगर हम देखें तो ग्रीस ने डिफ़ॉल्ट किया था, लेकिन ये सारी कंट्रीज जितनी भी डिफ़ॉल्ट किया है ये इन्होंने सरवाइव किया है, कोई एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं होता। अब अगर हम इसी में पाकिस्तान की पिक्चर को देखें तो पाकिस्तान एक फूड सफिशिएंट कंट्री है। हम अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं और लोकल आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इतना फूड है कि लोग भूखे नहीं मरेंगे, गुजारा हो सकता है। ये एक अलग बात है कि हम ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनर्जी क्राइसिस हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास पानी, चश्मे, डैम्स वगैरह इतने हैं कि हम अगर 100% नहीं तो बिटवीन 30 to 40% अपनी पावर एनर्जी से फ़ायदा उठा सकते हैं, इतना हमारे यूज़ में आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छे स्टेप्स लेती है तो उसमें हम जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आ जाती है जल्दी, गवर्नमेंट अगर ओवरसीज़ का ट्रस्ट रीगेन कर देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सिचुएशन में किन लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, और अगर कोई आम आदमी हैं तो वो किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे, मुश्किलों से किस तरह से अपने आप को दूर रख सकेंगे। इसमें वो लोग जिन्होंने अपने पैसों को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट किया हुआ वो लोग कदरे बेहतर रहेंगे, क्योंकि गोल्ड जो है वो बिटवीन 25 to 30% पर ईयर इसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है, तो ये चीज़ ऑब्वियसली प्लस पॉइंट में जाती है। उसके बाद वो लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लोग जिन्होंने अपने पैसों को डॉलर के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है वो अपने पैसों को बचा पाएंगे। और थर्ड नंबर के ऊपर वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो लोग भी कदरे बेहतर रहेंगे। उसकी वजह ये है प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी नीचे गई हैं, लेकिन ये है कि अगर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लोग अगर वेट करेंगे, जिस तरह ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल होती जाएंगी तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी फिर वापस जाना शुरू हो जाएंगी, तो वो इन्वेस्टमेंट एक किस्म की बेहतर रहेगी, कैश से बेहतर रहेगी कि आपकी प्रॉपर्टी है। ये लिक्विड कैश नहीं है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर कम प्राइस में भी सेल करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपकी सिचुएशन किस तरह की है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका इंतज़ार करना बेहतर है, और जिन लोगों के पास कैश है वो लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन एसेट्स में जो मैंने बताए हैं तो वो लोग बेहतर रह सकते हैं। और वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि जिन लोगों के पास लेट से जिस तरह गांव में जगह होती है, अपनी जो ज़मीनें वगैरह होती हैं उसके ऊपर अगर वो लोग ज़्यादा तवज्जो दें
अपनी सब्जियां खुद से उगाएं, उसके बाद उन्हें फसलें मिल जाती हैं वो उगाएं, तो उनका गुजारा अच्छा भला चल सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लोग इस तरह से गांव से हैं, दूर दराज इलाकों से हैं, वो स्टार्ट में ही उनको शहर की ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी चीज़ें ही पैदा करके उससे वो गुजारा कर रहे होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, पाकिस्तान अभी तक डिफ़ॉल्ट किया नहीं है। अगर हम देखें तो आज से 8-10 साल पहले जब पीपीपी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन $6 अरब रह गए थे, और आज तकरीबन $6.5 अरब हैं। और कुछ उम्मीद ये भी है कि सऊदी अरब उसमें हेल्प करने जा रहा है कि उम्मीद है कि हमारे पास रिज़र्व्स बढ़ जाएंगे और ये डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये चला भी जाता है तो ये एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है, हम लोग वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि ये ऐसी नौबत हो ही ना। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।